तो हेलो लड़कों, कैसे हो आप सब। अभी मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड करी है। आप वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो उसमें एक ऐसी बात बताई गई है जो कि बहुत डीप है। और उस एक बात की वजह से ना, आप चाहे किसी भी लड़की को चाहे कितना भी ओवरलव कर रहे हो, बहुत दिल और जान से प्यार कर रहे हो, लेकिन वो लड़की आपको छोड़ के जाती है ना। वो ऐसा क्या रीज़न होता है, वो उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप उस बात की गहराई को अच्छे से समझना, उसके बाद में फिर ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इस पर ध्यान देना। तो बात होती है ऐसी कि जब आप किसी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, और आपको वो लड़की सामने से मना कर दे रही है, जबकि आपका बॉन्ड अच्छा था, है ना, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, एज ए फ्रेंड थे, है ना। लेकिन जब बात शादी की आने लगी तो लड़की को थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील होने लगा। लड़की ने बोला कि मुझे आपके साथ में फीलिंग नहीं आती है हस्बैंड वाली। तो ऐसी कंडीशन में आपको लड़की पर प्रेशर नहीं करना है, आपको लड़की को परेशान नहीं करना है। अगर वो लड़की सच में, भाई आप तो सच्चा प्रेम कर रहे हो, अगर वो लड़की सच में आपको सच्चा प्रेम करती होगी, उसने हकीकत में आपको कभी भी थोड़ा सा भी अगर दिल से अपना माना है ना, तो यकीन करना, आप बस अपने आप को बदल लो। देर कभी नहीं हुई, देर नहीं हुई है। आपको अगर अपने भोलेनाथ में, अपने जो जो जिस देवता को भी आप मानते हो, है ना, या अल्लाह को, जिस चीज को आप मानते हो, अगर आपको अपने ऊपर वाले में भरोसा है ना, और आपको अपने प्रेम में भरोसा है कि आपका प्रेम सच्चा था, आपने उसको सच्चे दिल से प्यार किया, बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी गलत चाहत के, बिना किसी फिजिकल नीड के, आपने उसको अगर प्यार किया है ना, तो शाहरुख खान का एक डायलॉग याद रख लेना कि जब आप किसी चीज को पाने की शिद्दत करते हो ना, तो कुदरत भी, ये कायनात भी उसको आपसे मिलवाने की शिद्दत में लग जाती है ना। जो भी यार डायलॉग वो सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपका रिलेशन कभी इतना गहरा था कि आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत मानते थे, तो मेरा बिलीव करना, वो लड़की आपके पास में लौट के जरूर आएगी। और अगर वो लौट के आती है तो इसमें उसकी या आपकी ऐसा नहीं है कि किसी एक की बेइज्जती हो रही है कि वो पीछे आ रहा है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात है कि आपका बॉन्ड ऐसा था, आपको एक दूसरे पर भरोसा था, आप एक दूसरे को बेटर तरीके से जानते हो, बहुत गहराई से जानते हो। और अगर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो ना, तो ये बॉन्ड वो है कि आदमी को जब सच में आपकी ज़रूरत महसूस होगी, उसे महसूस होगा ना कि यार वो बंदा बेस्ट था, तो वो आपके पास में लौट के आएगा। लेकिन ध्यान रखना, उस बंदे के लौट के आने के लिए ना, आप स्पेस इतना रखना कि उसको आने के बाद में पछतावा ना हो। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के ना, लड़कियां तब उनको डंप कर देती हैं, छोड़ देती हैं, फिर उनको बोलती हैं, अरे यार लड़कियां आपको बदलना चाहती हैं, कुल मिला के ना वो आपकी गलत आदतें चेंज करना चाहती हैं, आप उनको समझो। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया, वो आपको बदलना चाहती हैं। और अगर आप बदल जाते हो, अपने आप को बदल लेते हो ना, तो वो आपके पास में वापस भी लौट के आएंगी, क्योंकि उनको ये पता है कि ये लड़के ने अपने आप को मेरे लिए बदला है, या मेरे कहने से बदला है, इस पे मेरी वजह से कुछ सीख का असर हुआ है। तो आपको बदलना है अपने आप को, आपको अपने आप पे काम करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि लड़की ने आपको बोला कुछ, है ना, नाराज हुई या कुछ भी है, उसने आपको कुछ चीजें अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में, अपने लुक में अगर चेंज करने के लिए बोली हो, तो आप उसको चेंज ना करो, आप उसको चेंज करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर लड़की ने आपको मना कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की आपकी लाइफ से चली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की आपकी लाइफ से चली गई है। हाँ, अगर उसने शादी ही दूसरी कर ली है, कुछ और हो गया, तो बात अलग है। लेकिन आप अगर आपने अगर उसे सच्चा प्यार किया है, तो आप उसको चांस देना, ऐसा चांस देना कि उसके लिए लॉयल रहना। उसने भले ही फिलहाल के लिए ना कर दिया हो, लेकिन आपको किसी और के साथ में नहीं जाना है, आपको किसी और से अट्रैक्ट नहीं होना है ना। आपको मतलब कि अभी भी आपका रिश्ता टूटा नहीं है, आपके बीच में खाली थोड़ी सी दरार आई है, टकराव आई है, वो भी इस वजह से क्योंकि आप एक दूसरे पे प्रेशर कर रहे थे कहीं ना कहीं, है ना। आप उस लड़की को कहीं ना कहीं रोकना चाह रहे थे, या फिर उस लड़की को चाह रहे थे कि वो कहीं और किसी और से शादी वादी की बात ना करे, क्योंकि आप उसको अपनाना चाह रहे थे, है ना। आपने उसको प्यार किया, तो आप उसको चाह रहे थे कि ये मेरे से दूर ना चले जाए। और ये जो चाहने वाली, ये जो गिड़गिड़ाने वाली, ये जो मांगने वाली जो आपकी आदत है ना, उसकी वजह से ही लड़की आपसे इनसिक्योर फील हुई, और उसने आपको ये चीजें बोली हैं। लेकिन ध्यान रखना कि वो इस टाइम पे उसने बोली है, गुस्से में हर बंदा बोल देता है यार, परेशान होकर आपसे हर बंदा बोल देता है, लेकिन वो लौट के जरूर आएगा। क्योंकि ध्यान रखना,
अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे बंदे हो ना, तो पक्का आपके पास में लौट के आएगा। बस अपने आप को सच्चा रखना, ईमानदार रखना। अब मैं बात बोलता हूँ उस लड़की के लिए या उन लड़कियों के लिए जो भी इस तरीके से लड़कों को बोलती हैं, है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना यार, प्लीज ये ध्यान रखना कि वो जो लड़का है ना, जिसने आपको अभी तक इतना सच्चा प्यार किया है, वो आगे भी आपको सच्चा प्यार करेगा। हाँ, इतना है कि कुछ आदतें हैं उसकी, कोई भी बंदा इनसिक्योर तब फील करता है वो आपके साथ में जो उसकी चीजें हुई होंगी, है ना, जिस तरीके से कुछ चीजें मेरे सुनने में आई हैं। तो अगर वो लड़का आपके बारे में ऐसा इनसिक्योर फील कर रहा है और आपको पकड़ के रखना चाह रहा है ना, उसके पीछे का रीजन ये भी है, जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी जो दोस्त थी, उसका सीन ये था कि वो उसके सामने ना दूसरे लड़कों के बारे में बातें कर रही थी। वो ये कह रही थी कि यार मुझे शादी करनी है, मैं वहां पे शादी कर लूँ, मेरा रिश्ता आ रहा है, मेरे घर वाले ऐसे वैसे। तो यार मैं ही नहीं, कोई भी बंदा हो, कोई भी लड़का हो, दुनिया का कोई भी लड़का हो, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो वो इस बात पे इनसिक्योर फील करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है यार, वो आपको खोना नहीं चाहता। तो जब आप उसके सामने ऐसी बातें करोगे तो वो इनसिक्योर फील होकर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की बातें बोलेगा। जब वो आपको ये वाली बातें बोलेगा, तो उसके बाद में फिर आपको उससे ही इरिटेशन फील होगी, क्योंकि वो आपको उस टाइम पे पकड़ना या फिर पकड़ना चाह रहा है का मतलब ये है कि आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो आपको उस टाइम पे प्रेशर फील होगा, आपको ये महसूस होगा कि यार ये तो मुझे ना बांध के रखना चाह रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टार्ट होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके या किसी भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में नाम लेना शुरू करते हैं, तब ये चीजें स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज वो लड़का आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहा है यार, वो तो आपके सारे फ्लॉज, जितने भी कमियां हैं, जितने भी चीजें हैं ना, यहाँ तक कि आप उसके सामने कई बार लड़के का भी नाम लेते हो किसी और का, तब भी वो अपनी चीजों को अंदर रख के, अपने दिल पे पत्थर रख के तब भी आपसे बात करता है ना। तो चीजें स्टार्ट वहां से होती हैं जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज सच में अगर वो लड़का 3-4 साल से आपका था, है ना, जैसे कि उस वाली स्टोरी में मैंने आपको बताया, तो यार वो लड़का आपसे दूर जाएगा ही नहीं। आपने उसको इतनी हद तक चेंज कर दिया है, वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा, और वो होगा भाई, वो प्यार के लिए बंदा कुछ भी करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज जो भी ऐसी लड़कियां हैं वो उसको छोड़ना मत। और भाई लड़कों, ये भी ध्यान रखना कि वो जो सामने से आप जिस लड़के का इंतजार कर रहे हो ना, प्योर रह के, है ना, लॉयल्टी के साथ में, उसके गुस्सा करने के बावजूद भी, तो वो लड़की रियल में इस लायक है या नहीं है। उस लड़की का इंतजार करना जिसको आपको पता हो कि उसका मेरे से पहले किसी के साथ में कोई चक्कर नहीं था, और वो लड़की प्योर है, वो चरित्र की भी अच्छी है, वो भगवान में भी विश्वास रखती है ना, और वो अच्छे खानदान की है, अच्छी समझदार लड़की है, जिसने आपको गहराई से जाना हो और आप में अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया हो, उसने आपके साथ में पूरी जिंदगी बिताई हो एक तरीके से ना, उस लड़की का वेट करना। अदरवाइज आपका वेट करने का कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ आपको जानकारी मिली होगी, किसी की लाइफ बदल सकती है, हो सकता है इस वीडियो से। तो लड़कियों, गुस्सा भले ही कर लेना, लेकिन उस लड़के को कभी कभी मत छोड़ना। और मैं लड़कों को बोलता हूँ कि भाई लॉयल रहना, क्योंकि लड़के सबसे ज़्यादा, है ना, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं जब उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है। तो पेशेंस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, आपने अगर सच्चा प्यार किया, अपने सच्चे प्यार पे भरोसा रखो, और अपने भगवान पे भरोसा रखो। बस अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो लड़की पक्का आएगी, और आपके जो उससे शादी करने की इच्छा है वो 100% पूरी होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।